अड़गंजा लगाएगी, अड़गंजा है सर टांगों में देके ना मरोड़ के। इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। ये है टीम इंडिया। शुरू होते ही खत्म हो गया। ये क्या हो रहा है भाई साहब? पाकिस्तान ने लगता है ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था बांग्लादेशी प्लेयर्स को, बांग्लादेशी मीडिया को, बांग्लादेशी क्रिकेट को। यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं दिख रहा। इंडिया, दे आर ऑल ओवर बांग्लादेश। तो दिस इज इंडिया, वेलकम टू इंडिया। और बांग्लादेश की टीम जो कि पाकिस्तान में आके सीरीज जीत के गई है, बिल्कुल हेल्पलेस है बांग्लादेश। 40 में 5 आउट हुए। शाकिब और लितुन दास ने पार्टनरशिप लगाई। हमें लगा कि शायद जिस तरीके से 26 पे 6 थे, मेहदी हसन मिराज और लितुन दास ने पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टनरशिप लगाई थी, इसी तरीके से इंडिया को भी फेंटा लगेगा। इंडिया के अगेंस्ट भी ये लोग पार्टनरशिप लगाएंगे और हम जो कहते हैं ना, कहेंगे कि जैसे हमारे साथ हुआ वैसे इनके साथ हुआ। लेकिन भाई साहब, ये इंडिया है, यहाँ पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है। बुमराह 4, सिराज 2, आकाश 2, जडेजा 2। भाईजान रगड़ के, धो के, उड़ा के, सुला के, बिठा के, इतनी बुरी तरह इनका फन कुचला। ये वो बांग्लादेश थी जिनको उम्मीद थी कि हम पाकिस्तान को 2-0 से मार के आए हैं और यहाँ पर इंडिया को भी हराएंगे। बट ये था कि जो टीम ऑस्ट्रेलिया को नहीं टिकने दे रही, जो टीम इंग्लैंड को नहीं टिकने दे रही, वो बांग्लादेश को कैसे टिकने देगी? Characters are not made in crisis. Characters are exhibited. Team India has exhibited their talent. ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने आज और बन के मारा उन्होंने। सबसे पहले बात करो बुमराह की। ये कौन सी आखिरी राउंड की बला है भाई? क्या करता है ये? समझ ही नहीं आ रही। इस विकेट के अंदर लोगों को लग रहा होगा 111 पे 8 विकेट देख के विकेट के अंदर तो कोई बम लग गए। तो बांग्लादेश का जो मैच पड़ गया है ना, वो जो पाकिस्तान में हरा के गए हैं पाकिस्तान को, तो उसके बाद उनका जो डायरेक्ट जो मैच पड़ गया है, वो बहुत ही हैवी वेट रेसलर से पड़ गया पाकिस्तान अब वो कमजोर सा पहलवान है। अब उस पहलवान को तो हर कोई आके पीट के होते ही खत्म हो गया। ये क्या हो रहा है भाई साहब? पाकिस्तान ने लगता है ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था बांग्लादेशी प्लेयर्स को, बांग्लादेशी मीडिया को, बांग्लादेशी क्रिकेट को। यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं दिख रहा। सबसे पहले बात करो बुमराह की। ये कौन सी आखिरी राउंड की बला है भाई? क्या करता है ये? समझ ही नहीं आ रही। इस विकेट के अंदर लोगों को लग रहा होगा 111 पे 8 विकेट देख के विकेट के अंदर तो कोई बम लग गए, कोई अजूबा हो गया विकेट के अंदर, या फिर वो बोलेंगे जेशा। अब यार इस तरह की परफॉर्मेंस आती है तो लोगों को मजबूर होना पड़ता है ना। वो भी कहते हैं जेशा के पास कौन सा रिमोट है, इंडिया बैटिंग कर रहा है तो उनकी विकेटें गिर रही है, तो वहां से नीचे से एक ऐसी पार्टनरशिप लग रही है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि विकेट तब्दील हो गई। यहाँ फिर जब इंडिया निकल के बॉलिंग करने आ रहा है तो पहले 25-1 पे 3 विकेटें गिर रही हैं, उसके बाद थोड़ी सा पार्टनरशिप लग रही है, फिर विकेटें गिर रही हैं। तो लोग बोल रहे हैं यार ये क्या, और मतलब इनके पेसर को देख लो वो नहीं खड़ा होने दे रहे, इनके स्पिनर्स को देख लो वो नहीं खड़ा होने दे रहे। इट्स अ टेस्टामेंट, ये एक इलस्ट्रेशन है एक बेहतरीन टेस्ट टीम की। और बांग्लादेश को दे तो बांग्लादेश को फिर ये 2-2.5 सेशन के अंदर आउट कर देंगे, तो फिर 3 दिन के अंदर ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। अब जाके किसको कसूरवार ठहराएंगे? यार जब इस तरह की क्लास हो ना, जब इस तरह के बॉलर्स आपके पास मौजूद हो, जब आकाशदीप जैसा आपके पास एक यंगस्टर मौजूद हो, जिस बॉलिंग साइड के पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर हो, मतलब जसप्रीत बुमराह जैसी बॉलिंग करवाना शायद किताबों में, वीडियोज में, रील्स में, एडिट्स में बहुत आसान लगता हो, लेकिन आसान है नहीं इतना। इंडिया, दे आर ऑल ओवर बांग्लादेश। तो दिस इज इंडिया, वेलकम टू इंडिया। और जिस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थे, बिल्कुल उसी तरह की, जैसा कि स्क्रिप्ट लिखा जाना चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही जो है स्क्रिप्ट वो लिखा जा चुका है और जा रहा है। और बांग्लादेश की टीम जो कि पाकिस्तान में आके सीरीज जीत के गई है, बिल्कुल हेल्पलेस है बांग्लादेश पे अब इतनी ताकत नहीं है कि वो वजन उठा सके इतनी बड़ी पार्टनरशिप का। ऑल द बॉलर्स दे वर अमेजिंग। बुमराह कोई कैच भी नहीं छोड़ रहा, फील्डिंग भी लाजवाब है, बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास है। और बांग्लादेश के कैप्टन के हम जीतने की कोशिश करेंगे, दिस एंड दैट और सब कुछ। तो रोहित शर्मा की बात जो पूरी होगी, मजा लेने दें इनको भाई, क्या कह सकते हैं। हर कोई मजा लेने आता है, हर किसी को इंडिया को हराना है। इंग्लैंड आ रहे थे, वो भी यही बातें कर रहे थे, हर किसी को इंडिया को ही हराना है, इंडिया में आके हर किसी को, क्योंकि यही है अल्टीमेट टेस्ट। और एब्सोल्युटली इंडिया का जो प्रेस्टिजियस रिकॉर्ड है 17 सीरीज घर में जीतने का, वो ऐसी तो नहीं बन गया। तो इतनी डोमिनेशन जो है वो ये हिस्टोरिक है ऑलरेडी। जितनी भी टीम्स आती हैं, यू नेम इट, ये तो शायद कि कोई वर्ल्ड 11 कोई बेस्ट कोई बन के आए तो शायद कि वो कुछ थोड़ा सा चैलेंज और कोई थ्रेट पॉज करे इस इंडियन टीम के लिए। इंडिविजुअल किसी टीम के लिए कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप निगाह दौड़ा के देख लीजिए, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई टीम जो आके इनको इनके घर में चैलेंज करेगी। कोई वर्ल्ड 11 शायद बने तो फिर जाके थोड़ा सा चैलेंज हो। तो बांग्लादेश का जो मैच पड़ गया ना, वो जो पाकिस्तान में हरा के गए हैं पाकिस्तान को, तो उसके बाद उनका जो डायरेक्ट जो मैच पड़ गया है, वो बहुत ही हैवी वेट रेसलर से पड़ गया पाकिस्तान अब वो कमजोर सा पहलवान है। अब उस पहलवान को तो हर कोई आके पीट के चला जाता है। अब उसको हरा के ऑल ऑफ अ सडन आपने जो जाना था वो दुनिया के बेहतरीन और शानदार पहलवान से मुकाबला करने जाना था।
तो एक आधा तो चलो आपने सेशन में कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद इट्स ऑल इंडिया इंडिया इंडिया, दे आर ऑल ओवर बांग्लादेश, और बांग्लादेश दे आर एब्सोल्युटली क्लूलेस। आफ्टर ऑल 5 डेज के टेस्ट मैचेस है, तो अब इंडिया क्या इसको 3 दिन में खत्म करना चाह रहा है? तो हर बंदा ही बाकमाल है, बेहतरीन है, शानदार है, दुनिया का बेहतरीन नंबर 1 फास्ट बॉलर भी इस टीम में शामिल है, दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर भी इसमें शामिल है, दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन बॉलर बुमराह ही इज देयर, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं दे आर आल्सो गुड, और अक्षर पटेल तो भी बाहर बैठा हुआ है, वो भी 6 नंबर पे है लिस्ट में, और कुलदीप यादव अनदर मैजिशियन, वो भी बहुत ही लाजवाब। तो ये जो बेंच स्ट्रेंथ की भी साथ में आप बात, तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। वहां पे जाके अब वो किसी के लिए आसान नहीं है जाके चैलेंज करना। 26 के ऊपर 6 आउट से किसके? बांग्लादेश के, और हमने 300 प्लस स्कोर करवा दिया था। लेकिन क्योंकि ये भारत की बॉलिंग थी, भारत की बॉलिंग लाइनअप थी, इन्होंने जलवा करके दिखाया, और शानदार किस्म का जलवा करके दिखाया कि 149 के ऊपर बांग्लादेश को ऑल आउट करके रख दिया है, खल्लास करके रख दिया है। इसलिए कहता हूं कि ये होती है बॉलिंग। 40 में 5 आउट हुए, शाकिब और लिटुन दास ने पार्टनरशिप लगाई, हमें लगा कि शायद जिस तरीके से 26 पे 6 थे, मेहदी हसन मिराज और लिटुन दास ने पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टनरशिप लगाई थी, इसी तरीके से इंडिया को भी फेंटा लगेगा, इंडिया के अगेंस्ट भी ये लोग पार्टनरशिप लगाएंगे, और हम जो कहते हैं ना, कहेंगे कि जैसे हमारे साथ हुआ वैसे इनके साथ हुआ। लेकिन भाई साहब ये इंडिया है, यहां पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है। जडेजा उस पॉइंट के ऊपर आया कि उसने दोनों को उखाड़ के रख दिया, लिटुन दास को भी उसने उखाड़ दिया, शाकिब उल हसन को भी उखाड़ दिया। खाली यहाँ पे एक बॉलर नहीं चलता, यहाँ पे हर बॉलर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। होगा बुमराह तो अखीर लेवल का हाई क्लास बॉलर है ना। ओ भाई साहब, जो सही जिसने इंप्रेस किया वो तो आकाशदीप था। आपके जिसको कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी से आजकल अच्छी बॉलिंग तो ये आकाशदीप कर रहा है। बुमराह की तो तारीफ बनती है, बुमराह ने जो बॉलिंग की है, लेकिन असल तारीफ तो बनती है आकाशदीप की। यही होती है, अगर पाकिस्तान अगर 40 पे 5 होते तो पाकिस्तान ने 280 करवा के छोड़ना था, 280 हमने बोर्ड पे लगवा देना था अगर होती पाकिस्तान की टीम, क्योंकि ये भारत की टीम थी, इन्होंने पकड़ लिया। और अगर हसन महमूद विकेट ले रहा है, अगर जिसको कहते हैं ना ये नहीद राना विकेट ले रहा है, तो बुमराह ने इनको छोड़ेगा। बुमराह ने बताया कि व्हाई ही इज द बेस्ट, क्यों दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर इसमें बुमराह, उसने बताया। ओ भाई, टेल को आउट करना बुमराह से सीखो, यॉर्कर मारना बुमराह से सीखो, किस तरीके से आउट करते हैं। यहां पे हमने हसन महमूद को, हमसे आउट नहीं हो रहा था। बांग्लादेश के सेकंड टेस्ट मैच के अंदर आपको याद है, हसन महमूद ने लिटुन दास के साथ मिलकर पाकिस्तान को 70-80 रन की पार्टनरशिप लगा दी थी। हसन महमूद ने, जिसको कैसे खल्लास किया बुमराह ने। ये होते हैं बॉलर। ओ भाई, टेल को टिकने ही ना दो। ओ भाई देखो कैसे आउट करते, सीखो बुमराह से कुछ, कि बुमराह ने किस तरीके से विकेट निकाली। यही बांग्लादेश थी ना जिसने पाकिस्तान को आके पाकिस्तान में पेला था। अब देख लो उनका हाल क्या होगा। दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश का सपना ही रह जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के जो टेस्ट टीम के कैप्टन थे, उन्होंने कहा था कि जैसे हमने पाकिस्तान को हराया है वैसे हम इंडिया को हराएंगे। हालांकि ये होता तो दिख नहीं रहा और इनकी बस की भी है नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि बोलने से पहले आप कुछ सोचिए समझिए, और खासकर जब आपके सामने आपसे कोई बड़ा हो तो उसके सामने तो ऐसा बिल्कुल मत बोलिए जिससे आपकी मान बड़ाई होने लगे। तो बात इतनी है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोल रहीमन हीरा कहेगा लाख टके की मोल। जब आपके सामने आपसे एक्सपीरियंस वाला प्लेयर खड़ा हो, जैसे कि रोहित शर्मा हो, और आप बोल रहे हो कि आपको तो 6 मारने ही नहीं आता, वही हाल आज बांग्लादेश के साथ हो गया। बांग्लादेश क्या है कि पाकिस्तान को हराने के बाद इनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम इंडिया को भी रौंद देंगे, लेकिन अश्विन और जडेजा ने तो सपना तोड़ ही दिया। लेकिन अब तो कोई उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग, मुझे लगता है कि जितना रन इंडिया ने मार दिया है, इतने में ये लोग 2 बार आउट होंगे, क्योंकि 149 रन पर पूरी जो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम है वो ऑल आउट हो गई। वही हाल रहा तो एक बार और ये ऑल आउट हो जाएंगे और 300 के अंदर ये 2 बार आउट होंगे। लेकिन क्या कहा जाता है कि ये बाबर और रिजवान की टीम समझ के एंट्री मारे थे, लेकिन अचानक इनका माथा ठनका, अरे ये तो रोहित शर्मा है। तो रोहित शर्मा और उसमें भी विराट कोहली और इस टीम का कैप्टन गौतम गंभीर है। ये लोग क्या है कि पहले बोल दिए कि हम तो हरा देंगे, अब इनका कॉन्फिडेंस जो है एकदम पाताल लोक में तैर रहा है। और इनको लगा था कि लिटन दास पाकिस्तान में चले थे, यहाँ भी चले जाएंगे, लेकिन लिटन दास भाई सामने वहां पे बुमराह नहीं था, आकाशदीप जैसे बॉलर नहीं थे, जडेजा जैसा बॉलर नहीं था पाकिस्तान के सामने। अब पाकिस्तान का तो ये हाल हो गया है कि मंदिर का घंटा हो गया है, कोई भी आता है और बजा के चला जाता है। स्थिति पाकिस्तान की इतनी खराब हो चुकी है, खासकर क्रिकेट के मामले में। जैसे कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान में अब क्रिकेटर नहीं आ रहे हैं, वहां पे केवल किंग, बाबर और मौलवी आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में क्रिकेटर विलुप्त होने के कगार पर। वैसे भी आईसीसी के जो चेयरमैन है वो जय शाह बन गए हैं, और अभी चैंपियन ट्रॉफी जो होना है क्या
पाकिस्तान में वो नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड का एक मैच है टेस्ट पाकिस्तान के साथ, तो वो यूएई में शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सारे स्टेडियम जो है वो तोड़ दिए गए हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए। तो स्थिति इतनी खराब है तो चैंपियन ट्रॉफी भी होने वाली है नहीं। और बात टेस्ट टीम की करें तो इंडिया ने टेस्ट में दिखा दिया कि हमें नंबर वन क्यों कहा जाता है। चाहे वो बासित अली हो, शोएब अख्तर हो, अहमद शहजाद हो, ये लोग के यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखिए तो ये लोग इंडिया के बारे में ऐसी बातें बता रहे हैं कि इंडिया नंबर 1 क्यों है। जहां 6 विकेट गिरने के बाद भी 7 नंबर पे आके सामने वाला शतक मार रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस टीम से आप खेलने गए हैं उस टीम की हालात कितने अच्छे हैं। सारे बैट्समैन आउट हो गए। बांग्लादेश जो है प्लानिंग करके आई थी कि हम इंडियन बैट्समैन को चलने नहीं देंगे और उन्हें चलने नहीं दिया, लेकिन जडेजा और अश्विन को उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये लोग ऐसा खेलेंगे। तो बांग्लादेशियों को जो है वो 440 वोल्ट का झटका लगा है, और ये 440 वोल्ट का झटका जब डबल हो गया जब जडेजा ने अश्विन का साथ दे दिया। और ये लोग क्या है कि अचानक चल रहे थे और कहीं लड़ गए, अरे बाप रे, हमने तो सोचा ही नहीं था। तो बांग्लादेश के जो टेस्ट टीम के कैप्टन हैं उनकी प्लानिंग जो केवल बैट्समैनों के लिए थी, अश्विन और जडेजा के लिए नहीं थी। तो स्थिति इतनी खराब है बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट टीम की कि अब इनको ना उगिल पा रहे हैं ना घोट पा रहे हैं। तो पहले जो बोले थे कि हम इंडिया को 3-0 से हराएंगे, अब ये पूछिएगा तो ये इनके मुंह से बकार नहीं निकलेगा। इसीलिए पहले बोलिए मत, पहले खेल के दिखाइए, बाद में बोलिए।